राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 चर्चा में क्यों है, समझते हैं। जैसा कि बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देने के लिए दिल्ली सरकार के एनसीटी एक्ट में कुछ प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इस संसद के बजट सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को शामिल कर लिया था। अब बात करते हैं इस नए संशोधन विधेयक की। तो इस नए संशोधन विधेयक में नए संशोधन के मुताबिक अब विधायकी प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास दिल्ली सरकार को कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले पहुंचाना होंगे। अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली के एलजी को कई अधिकार पहले ही मिले हुए हैं। इसको लेकर केजरीवाल सरकार और कई बार विरोध कर जता चुकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। बाद में कोर्ट ने सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार तय कर दिए थे। अब बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन की। तो 69वां संविधान संशोधन की बात करें जो 1991 में हुआ था, तो ये हुआ क्यों था इसकी चक्र कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1987 को दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन तथा प्रशासनिक ढांचे को चुस्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए कमेटी गठित की थी। पूरी जांच पड़ताल और अध्ययन के बाद इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे और इनमें एक विधानसभा, एक मंत्रिपरिषद भी हो जो आम आदमी से संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अधिकार संपन्न हो। कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि स्थायित्व और सुदृढ़ता को दृष्टि में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। यह अधिनियम उपयुक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया था। तो इसी के तहत 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, जिसके तहत अगर बात करें तो दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के संबंध में 239 क्लॉज ए का विशेष प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान 239 के प्रभाव को हल्का नहीं करता जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसलिए प्रशासनिक मुद्दों पर उपराज्यपाल की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। अगर बात करें इस संशोधन की, तो इस संशोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो संशोधन को मोहर लगाई उसमें दिल्ली सरकार के सभी विधायी और प्रशासनिक निर्णयों में उपराज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है और जो प्रस्ताव 15 दिन पहले व 7 दिन पहले लेना अनिवार्य हो गया है। और अगर उस उपराज्यपाल उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो वह अंतिम निर्णय के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें त्वरित निर्णय या तुरंत निर्णय लेना हो तो उसमें उपराज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश भी है। विशेष प्रावधान के तहत आज से 30 साल पहले 1991 में दिल्ली सरकार का गठन किया गया था और संवैधानिक तौर पर इसका प्रमुख उपराज्यपाल को बना दिया गया था। तो ये था दोस्तों